हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ महबूब एंड वेलकम टू द लर्न विथ महबूब। इस वीडियो में हम देखेंगे जो लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग वो क्या है। अगर आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो और इंग्लिश पेडागोजी आता है, अगर आपकी एग्ज़ाम में इंग्लिश पेडागोजी आता है, सीटेट हो या एमपीटेट हो या जेटेट हो, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, अगर इंग्लिश पेडागोजी आता है तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे ताकि क्वेश्चन से अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले थोड़ा थ्योरी देख लेंगे, फिर क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ आएगा। लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग। एक्विजिशन is a natural, fast language, subconscious, unconscious, implicit knowledge. Picking up a language, formal teaching does not need effortless without any systematic practice. अगर मैं आपसे कहूँ कि जब आपने अपनी मदर टंग को सीखा था, यानी कि आपकी जो मातृभाषा है, जब आपने अपनी मातृभाषा को सीखा था तो आप स्कूल में गए थे क्या मातृभाषा सीखने के लिए? तो आप कहोगे नहीं। अगर मैं कहूँ कि आपने जब अपनी मदर टंग को सीखा था तो आप किसी क्लास में गए थे, तो आप कहोगे नहीं। इसी को जब आप कहोगे नहीं, आपको जब किसी भी क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं है, तब जब ऑटोमेटिक आपको जो लैंग्वेज सीख जाओगी उसी को कहा जाएगा एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन। आप ऑटोमेटिक तरीके से, एक नेचुरल तरीके से आप सीख लोगे, इसी को कहा जाएगा लैंग्वेज एक्विजिशन। सबकॉन्शियस, आपको किसी भी तरह का कोई अवेयर नहीं है, आपको पता भी नहीं चल रहा है, आप सीख लेते हो आपकी मदर टंग जो आपकी मातृभाषा है, या आपका हिंदी हो सकता है या फिर आपका बंगाली हो सकता है, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है जो आपका मदर टंग हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि आप लैंग्वेज सीख रहे हो। इम्प्लिसिट नॉलेज होता है पिकिंग अप ए लैंग्वेज, बच्चा लैंग्वेज को पिक कर लेता है। फॉर्मल टीचिंग डज नॉट नीड, किसी भी टीचिंग की ज़रूरत ही नहीं है, किसी स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी इंस्टीट्यूशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फॉर्मल टीचिंग की ज़रूरत नहीं है। इफोर्टलेस, आपको किसी भी तरह का इफोर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, आपको किसी भी सिस्टमेटिक तरीके से सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मदर टंग आप एनवायरनमेंट से सीख लेते हो, आप उसी एनवायरनमेंट से पिक कर लेते हो, इसी को कहा जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन। आप घर में जब आप बर्थ हुए तो आपने आपकी फैमिली की या फिर आसपास से आपने सुनकर आपने एक्वायर कर लिया है, उसी एक्वायर को कहा जाता है एक्विजिशन। जिस भाषा को आपने एक्वायर कर लिया है ऑटोमेटिक तरीके से, एक नेचुरल प्रोसेस से, इसी को कहा जाएगा एक्विजिशन। आप अनकॉन्शियस थे, आप सबकॉन्शियस थे, आपको पता भी नहीं चला कि आप भाषा सीख लिया। कोई भी भाषा आपको जब पता ही नहीं चल रहा है कि आप ऑटोमेटिक सीख रहे हो, उसी को कहा जाएगा लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज लर्निंग। सेकेंड, लैंग्वेज कॉन्शियस एक्सप्लिसिट नॉलेज। फॉर्मल टीचिंग नीड नोइंग अबाउट लैंग्वेज, इफोर्ट, सिस्टमेटिक प्रैक्टिस। जब आप किसी भी लैंग्वेज को लर्न करोगे तब उसी को लर्न करने के लिए आपको पता चल रहा है कि आप उस लैंग्वेज को सीख रहे हो। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, इंग्लिश सीखने के लिए आप एक क्लास में गए हो, किसी टीचर को पकड़ के उससे सीख रहे हो, या फिर आप स्कूल में जाकर सीख रहे हो, या फिर आप यूट्यूब से इंग्लिश की क्लास देखकर सीख रहे हो, कोई भी सेकंड लैंग्वेज आप सीख रहे हो, उसी को कहा जाएगा लैंग्वेज लर्निंग। जब आप सीखोगे, आपको पता चल रहा है कि आप सीख रहे हो, आपको टीचर की ज़रूरत है, आपको इफोर्ट करने की ज़रूरत है, आपको रूल्स जानने की ज़रूरत है, एक सिस्टमेटिक वे से आप सीखोगे, वही होगा आपका लैंग्वेज लर्निंग। यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज को भी एक्वायर किया जा सकता है, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में भी आ सकता है, लेकिन जब एक्विजिशन तब होगा जब पता नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा यूट्यूब देख कर हिंदी को इंग्लिश को सीख जाता है, या फिर एक बंगाली मीडियम का बच्चा है जो उसका मदर टंग बंगाली हो और यूट्यूब में कार्टून देखता है, कार्टून देखते देखते उसने हिंदी लैंग्वेज को एक्वायर कर लिया, तो उसका एक्विजिशन होगा। लेकिन उसको पता चल रहा है कि मैं हिंदी सीख रहा हूँ, मैं हिंदी सीखने के लिए ये वीडियो देख रहा हूँ,
तो उसका लर्निंग होगा। लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है, ऑटोमेटिक तरीके से उसने सीख लिया, तो उसका एक्विजिशन होगा। अब क्वेश्चन से देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है। व्हेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड, विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, सिस्टमेटिक प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, नेचुरली सीख रहा है, वो कौन सा होगा, वो होगा एक्विजिशन। लर्निंग एक्विजिशन मीन्स लर्निंग दी रूल्स ग्रामर ऑफ ए लैंग्वेज। जब आप रूल्स सीखोगे, ग्रामर सीखोगे, तब आप सेकेंड लैंग्वेज सीखोगे, मतलब लर्न करोगे। यहाँ पर एक्विजिशन नहीं होगा। यहाँ पर लर्निंग ए एक्विजिशन, एक्विजिशन के बारे में बताना है। लर्निंग ए लैंग्वेज अनकॉन्शियसली एंड इनफॉर्मल सिटिंग, लर्निंग ए लैंग्वेज कॉन्शियसली इनफॉर्मल, जब आप कॉन्शियसली हो जाओगे, जब अवेयर हो जाओगे, आपको पता चल रहेगा, तो ये भी सेकेंड लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज लर्निंग होगा। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लर्निंग ए लैंग्वेज अनकॉन्शियसली, आपको पता नहीं चल रहा है, इन इनफॉर्मल सिटिंग, आप फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल तरीके से सीख रहे हो, इसको कहा जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन। लर्निंग ए लैंग्वेज इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस, इंस्टेंट प्रोसेस और इंक्लूसिव प्रोसेस। जब आप लैंग्वेज को लर्न करोगे, तब सिर्फ लैंग्वेज को नहीं, आप कोई भी चीज़ लर्न करोगे, धीरे धीरे सीखोगे, ग्रेजुअल प्रोसेस से। फास्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इज ए कॉन्शियस इफोर्ट टू द लर्नर। कॉन्शियस इफोर्ट जब हो जाएगा, मतलब आपको पता चल रहा है, आप इफोर्ट कर रहे हो, आप अवेयर होकर, तब आपका लैंग्वेज लर्निंग होगा। इमेजिंग स्कूल एक्टिविटी डन थ्रू ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से भी आपका सेकेंड लैंग्वेज होगा, जो कि लैंग्वेज लर्निंग होगा। ए नेचुरल प्रोसेस, फास्ट लैंग्वेज जो एक्विजिशन होगा, एक नेचुरल प्रोसेस होगा। इफ लर्निंग ए लैंग्वेज इज नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, देन व्हाट इज इट एसोसिएटेड विथ। अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो और ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज इज ए सिस्टम, लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज इज एवर चेंजिंग। ये बाकी सब लैंग्वेज का कैरेक्टरिस्टिक दिया है, और जो ऑप्शन ए है वो सही है, लैंग्वेज लर्निंग। आप ऑटोमेटिक तरीके से नहीं सीख रहे हो, आप किसी स्कूल में जाकर या फिर प्रैक्टिस कर कर सीख रहे हो, तब होगा लैंग्वेज लर्निंग। नीतीश ए 4-year-old child understand grammatical rules without being told about the rules without giving attention to them. This happens in natural manner. This is an example हो। नीतीश जो 4 years का बच्चा है, अंडरस्टैंड ग्रामेटिकल रूल्स, वो ग्रामर को अच्छे से समझ लेता है, विदाउट बिंग टोल्ड अबाउट द रूल्स, रूल्स के बारे में बिना बताए, आप उसको नहीं बता रहे हो, विदाउट गिविंग अटेंशन, वो अटेंशन नहीं देकर भी ग्रामर जान लेता है। दिस हैपन्स इन नेचुरल प्रोसेस मैनर, एक नेचुरल मैनर से वो सीख लेता है, उसको क्या कहा जाएगा, लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, एक लैंग्वेज लर्न एक्विजिशन है, क्योंकि वो उसको पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो समझ रहा है। Which of the following is not true of fast language acquisition? फास्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए कौन सा ट्रू नहीं, इट इज़ यूनिवर्सल, इट इज़ नेचुरल, इट इज़ डन, इट इज़ दैट डज नॉट रिक्वायर फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, इट रिक्वायर्स फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। कौन सा सही नहीं है, जो फास्ट लैंग्वेज होगा, जो आपका मदर टंग यूनिवर्सल पूरे दुनिया में होगा मदर टंग, नेचुरल एक नेचुरल तरीके से होगा, इट डज नॉट रिक्वायर फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, किसी भी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, इट रिक्वायर्स फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। फॉर्मल इंस्ट्रक्शन आपको सेकेंड लैंग्वेज में ज़रूरत होगा, जब आप कोई लैंग्वेज सीखोगे, आपको पता है आप सीख रहे हो, तब होगा। तो नॉट ट्रू कौन सा है, इट रिक्वायर्स फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। अब जो हमारा लेटेस्ट एग्जाम है, उसी एग्जाम पे आया था सीटेट का ये क्वेश्चन। ए तमिल यंग बॉय फाइंड्स टू ए जॉब कनाडा, कनाडा में उसने जॉब पा लिया। देयर ही स्टार्ट्स टू स्टे लोकेलिटी वेयर मोस्ट ऑफ पीपल टॉक इन पंजाब लैंग्वेज, जिस जगह पर जॉब हुआ है कनाडा में, वहाँ पर मोस्टली लोग पंजाब बोलते हैं। स्टेइंग विद देम द बॉय ऑल्सो स्टार्ट टू टॉक पंजाबी विद इन ए फ्यू डेज विच वॉज टोटली न्यू लैंग्वेज टू हिम। उसके लिए वो एक
न्यू लैंग्वेज था पंजाबी, लेकिन वो उनके साथ रहकर उसने पंजाबी को सीख लिया कुछ ही दिनों में। हैंस द प्रोसेस बाय व्हिच द तमिल बॉयज स्टार्टेड टू कन्वर्स इन पंजाबी लैंग्वेज विल बी कॉल्ड। ये जो पंजाबी उसने सीख लिया था एनवायरनमेंट के साथ रहकर, मतलब उसने लैंग्वेज को पिक कर लिया था। लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज इमर्शन, लैंग्वेज ट्रेनिंग यहाँ पर क्या हुआ, उस लैंग्वेज एक्विजिशन हुआ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इंग्लिश पेडागोजी की थ्योरी देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप इंग्लिश पेडागोजी की जो 8-10 टॉपिक है उनको देख सकते हो। उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि थ्योरी से इतना क्वेश्चन नहीं आता है, ज़्यादा प्रैक्टिस से आपको क्वेश्चन से पता चलेगा। थ्योरी सबसे इम्पोर्टेंट है, जो टीचिंग मेथड है, लैंग्वेज स्किल है, वो थ्योरी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बाकी की थ्योरी सिर्फ आपको जानना पड़ता है, बाकी क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।